राजस्थान में स्लीपर बसों में हुए हादसों के बाद परिवहन विभाग जागा है और जो स्लीपर बस है उनको कहीं जगह जब्ती भी की जा रही है। लेकिन अब राजस्थान में पेन डाउन हड़ताल स्लीपर बस ऑपरेटर्स ने कर दी है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो बेबुनियाद है और इसी को लेकर आज जयपुर में जो बसों का एक तरह से कहें कि जो अड्डा है स्लीपर बसों का, वहां पर बसें एक तरह से कहें कि पहिए थम चुके हैं। चक्का जाम का जो ऐलान बस ऑपरेटर्स ने किया था उसके बाद का इफेक्ट है कि राजस्थान में लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लाखों यात्री एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भी जाते हैं या अन्य जिलों में भी जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है उसके बाद यात्री परेशान है। लेकिन बस ऑपरेटर्स का क्या कहना है उनसे ही जानते हैं। ये पेन डाउन हड़ताल का एकाएक ऐलान क्या वजह है? सर वजह ये है कि जो सरकार के द्वारा परिवहन विभाग के द्वारा जो हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, रास्ते में रोक के हमारे चालान किए जा रहे हैं 1.5 लाख के 2-2 लाख के। इस वजह से हमने पेन डाउन हड़ताल की है। मानते हैं हमारी गाड़ियों में कुछ दिक्कत है, हमें समय दीजिए, हमसे वार्तालाप कीजिए बैठ के। ये कोई तरीका है कि आप ही मेरी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो और आपको रास्ते में उतार दिया जाए तो आप फैमिली के साथ हो, परिवार के साथ हो, ना रात देख रहे ना दिन देख रहे। आपने देखा होगा सरकार का मुखिया डिप्टी सीएम जो परिवहन विभाग की मुखिया है, एक गाड़ी यात्रियों से भरी हुई जो खाटू श्याम जी आई थी, जो गुजरात की महिला यात्रियां थी, उनको रात भर उतार दिया। उनकी ना कोई व्यवस्था की गई ना कुछ किया गया। जब मीडिया ने न्यूज़ चलाई, जब आनंद फानंद में आरटीओ साहब द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि हमने उनकी व्यवस्था कर दी, मैं दावा करता हूँ उनकी क्या व्यवस्था कर दी वो बता दे आज। तो यात्रियों की जो तकलीफ हो रही है, प्रदेश में जो जनता को तकलीफ हो रही है, इसकी जिम्मेदारी बस मालिक की नहीं है, सरकार की है। सरकार सुविधा करे। राजस्थान रोडवेज के बाद कुल 800 बसेज हैं सर। आप आज उनकी देख लिए, उनकी गाड़ियों की फिटनेस नहीं है। उनको कौन रोक रहा है? क्या वो जान, उनको खतरा नहीं है? उनकी गाड़ियों में इमरजेंसी दरवाजे नहीं है, क्या उससे जान को खतरा नहीं है? लेकिन ये आप मानते हैं ना कि आपके एग्जिट गेट सही नहीं है, ना फायर फाइटिंग सिस्टम है बसों के अंदर? ये सर हमारी कमी नहीं है, ये डिपार्टमेंट की कमी है जिसने हमें गाड़ियों का सर्टिफिकेट दिया है, पास किया है। हम बॉडी बिल्डर्स के पास जाते हैं, हमें वो गाड़ी बना के देता है, वो नॉर्म्स के हिसाब से गाड़ी बना के देता। ये गाड़ी उसके बाद आरटीओ के पास जाती है, फोटोज लगती है उसकी, हर एक चीज़ बारीकी से जांच करता है परिवहन निरीक्षक, उसके बाद इसको पास किया जाता है। और ये गाड़ी आज तो बनी नहीं है सर, इस गाड़ी को कई साल हो गए, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल पुरानी बसेज है। ये रोड पे सटपट दौड़ रही थी आज तक, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसमें हादसे हैं सर, हो जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, यहीं नहीं हो रहे। और हर तरीके SMS में भी छत गिरी है सर, आप देखिए, उसकी अपने आग लगी है, एरोप्लेन में गिर गया गुजरात के अंदर, कॉलेज के ऊपर जाके। उसको क्या जांच कर ली सर? वो गलती थी क्या? वो खामियां तो कहीं है ना सिस्टम के अलावा। मानते हैं, मगर हम उसके लिए समय मांग रहे हैं ना। हम जनता को, हमारी बसें सर रेटिंग के आधार पे चलती है। आप देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके, तो हम खुद चाहते हैं, हम पैसेंजर की सुरक्षा को चाहते हैं, हम उसको हर सुविधा दे रहे हैं, एमिनिटीज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं सर? हमें भी हमारा व्यापार करना है, हम हमारा पैसा लगा के सरकार को सुविधा दे रहे हैं। सर सरकार के पास इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को चैलेंज करता हूँ, आए उनका मुख्य आदमी आके हमसे डिबेट करें, हम बताते हैं हमने कितनी बसें दे रखी। चालान कितने का हो रहा है और पहले कितने का होता था? अमूमन अल्ट्रेशन और ये जो बसों पे जो भी थोड़ी कमियां हैं, उनके पहले के 5 से 10 हज़ार रुपये नॉर्मल चालान होता था। किसी गाड़ी में यदि लगेज हम लेके जाते थे तो उसका भी 10 हज़ार था। आज वो चालान पिछले 15 दिन के अंदर 10 हज़ार से सीधे 1 लाख 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए के चालान हो रहे हैं। वो सबसे बड़ी अनैतिक कार्रवाई है। आज ये कह रहे हैं कि कमियां हैं, उनको कमियों को दूर कर रहे हैं। आज वो एक बस जली, उसमें कमी विद्युत विभाग की भी थी कि उनके तार भी नीचे थे, ठीक है। कमी हमारे कुछ ऐसे वो बस वाले की भी थी कि उसने सिलेंडर रखा, हम उन चीज़ों को, लेकिन उसके साथ साथ आरटीओ वालों की भी कमी थी कि उसको आने दिया। तो उन इस तरह की जो बसें गलत होगी उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, हम उसमें गलत नहीं है। लेकिन लगेज में गैस सिलेंडर ये कहाँ तक उचित है? हाँ, तो ये उचित नहीं है, हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन आप ये देखिए कि 1 या 2% कोई कहीं कमियां होती है, गलती हो रही है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। आपने पूरे सिस्टम को, पूरे बस ऑपरेटरों को पूरे राजस्थान में हर जगह 1 या 2 बस का नहीं, हर किसी का चालान कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो एक तरफा है सर। नहीं, माना कि बसों में जो यात्री सवार है उनके लगेज को आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन गैस सिलेंडर तो सामने दिख रहे हैं। अभी जो ब्लास्ट हुए हैं, वो ब्लास्ट में एक उसमें ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर जांच की गई है, ठीक है, उसमें पाया। बाकी जो आप एक को गलत पकड़ रहे हो आप, बाकी 99% जो बसें आप ये देखिए, स्लीपर बसें, इनके अंदर कोई नहीं। हमारे यहाँ ऑफिसों से बाकायदा पैसेंजर लिस्ट निकलती है, हमारे आदमी सवारियां बिठाते हैं, चेक करते हैं। वो 1 या 2% गलत को लेकर कि आप पूरे राजस्थान में पर सभी बस ऑपरेटर ओवरलोड ही होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती, ओवरलोड नहीं होती है। आप उसको रियलिटी से चेक करिए, आइए,
ये और उसके लिए भी आप देखेंगे तो पिछले 15 दिन में हम यूनियन वाले मिलके अधिकतर गाड़ियों में इमरजेंसी निकलवा रहे हैं, कैरियर भी हटवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर जो टाइम चाहिए हमारे को वो हमारे को नहीं मिल रहा। आप भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने ₹1,00,000 का चालान कर दिया, बस रोड पे जा रही है कार, वो लगेज भरा हुआ है, सारी चीजें, उसका चालान कर दिया इन्होंने, 1,00,000 चालान लेके उसको रवाना कर दिया, तो क्या उससे हादसा नहीं होगा? बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरह से बस अग्निकांड हुआ था, चाहे जैसलमेर में हो चाहे जयपुर में हो, उसके बाद जो बस ऑपरेटर्स है उनकी आंखें खुली है, वो एग्जिट गेट भी निकाल रहे हैं, फाइट फास्टिंग सिस्टम भी लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि एकाएक बॉडी में बदलाव नहीं किया जा सकता, उसके लिए वक्त चाहिए। और जिस तरह से परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, लाखों रुपए का चालान थोपा जा रहा है, उसके विरोध में राजस्थान में करीब 8,500 जो बस जो ऑपरेटर्स है और 8,500 जो बसें राजस्थान में चल रही है वो पेन डाउन हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कैमरा श्री मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।